साथियों नमस्ते, मैं हूँ ज्ञानेश वाकुड़कर। आप देख रहे हैं गार्गी मूवी चैनल और आज हम अलग विषय पर बात करेंगे। आज तक इस चैनल पर सिर्फ हिंदी गाने, मराठी गाने हमने अपलोड किए हैं। अब इस चैनल को बढ़ाना चाहते हैं, आपका साथ चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी सूचनाएं भी चाहिए। जो चीज़ें आपको पसंद आती है उस पर अपनी राय दीजिए, आपके सजेशन दीजिए। और आज हम एक अलग विषय पर बात करेंगे कि आजकल देखिए कि एआई का ज़माना है। बड़ी बड़ी फिल्में तो पहले बनती थी, अभी भी बन रही है। 1000 करोड़ की, 1500 करोड़ के बजट वाली, 2-2000 करोड़ के बजट वाली फिल्में बन रही है। और दूसरी बात यह है कि मराठी में भी अब 100-70 करोड़ के बजट वाली फिल्में बन रही है। अभी राजा शिवाजी नाम की जो फिल्म आई थी रितेश देशमुख की, तो उसका बजट 70-80 करोड़ बताया जाता है। उसने हालांकि बिजनेस भी अच्छा किया है, 120 करोड़ 130 करोड़ के करीब बिजनेस बताया जाता है। लेकिन ये भी बात सच है कि मराठी में कम बजट वाली बड़ी फिल्में भी सक्सेसफुल हुई है। जैसे कि सैराट करके एक फिल्म आई थी 10-12 साल पहले, तो उस फिल्म का बजट उस समय 3 या 4 करोड़ था, लेकिन उसने जो बिजनेस किया था 120 करोड़ 130 करोड़ का बिजनेस किया था। मतलब 3-4 करोड़ की फिल्म का टोटल कलेक्शन अगर 120 करोड़ है, 100 करोड़ के ऊपर है, तो इसका मतलब उसने कम से कम 25-30 गुना बिजनेस किया। ये देखिए, अभी भी ऐसी बात है कि राजा शिवाजी नाम के फिल्म ने 70-80 करोड़ का बजट लगाया और वो फिल्म जो बड़े स्टार भी है, हिंदी वाले सलमान खान जैसे भी स्टार उसमें है, और उसका टोटल कलेक्शन अगर 120-130 करोड़ तक जाता है समझ लीजिए। और वहीं पे उसी समय बनी 7-8 करोड़ में बनी देऊळ बंद 2 इस नाम की फिल्म ने 8-10 करोड़ का जिसका बजट था, उस फिल्म ने 100 करोड़ का बिजनेस किया है। मतलब 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने के बाद में अगर 100 करोड़ कमाती है तो ये बड़ा बिजनेस हो गया। 3-4 करोड़ अगर लगाती है और उस समय 120 करोड़ 130 करोड़ सैराट ने कमाया है, तो बहुत बड़ा बजट हो गया। लेकिन एक बात ये भी है, आज हम जो बात कर रहे हैं एक अलग निर्माता के बारे में, जिसने वो मामूली नहीं था, वो निर्माता मामूली नहीं था, मराठी था, हिंदी में भी उन्होंने फिल्में बनाई है, मगर उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है फिल्मों के मामले में। और हम आज के एपिसोड में ये देखेंगे कि वो निर्माता कौन है, कैसी फिल्में बनी, कैसे छोटा बजट था, छोटा बजट बड़ा धमाका। और उस निर्माता का नाम है दादा कोंडके। दादा कोंडके पहले भिक्षा माझी पुरी कराई इस लोकनाट्य के कलाकार थे, स्टेज पर परफॉर्म करते थे, नाटक था, लोकनाट्य जिसे बोलते हैं, वो बहुत पॉपुलर हुआ उनका। और उस लोकनाट्य से इतना ये पॉपुलर हो गए कि उसमें से जो भी सारी भिक्षा माझी पूरी करा से जो भी कमाई हुई 2 लाख के करीब उन्होंने उस समय पूरी कमाई की थी, तो वो पूरे के पूरे पैसे उन्होंने सोंगाड़िया इस नाम के फिल्म में लगा दिए। उसके पहले भी उनकी एक फिल्म आई थी तांबड़ी माती, एक छोटा रोल था उनका, वो दूसरे की थी, भाजी पेंदारकर ने बनाई थी। लेकिन वो बात छोड़ दीजिए। ये जो निर्माता बने 1971 में निर्माता बने। 69 में पहली फिल्म आई थी उनकी, वो दूसरे मतलब उन्होंने वो सिर्फ कलाकार थे। 71 में वो निर्माता बने और 2 लाख रुपए में सोंगाड़िया ये फिल्म बनाई। एक बात और बता दूं, विधानसभा का कैंडिडेट करके शिवसेना की तरफ से पूर्व नागपुर में चुनाव लड़ रहा था विधानसभा का, तो दादा कोंडके जी मेरे प्रचार के लिए इधर आए थे। उन्होंने मेरे लिए सभाएं भी की। खैर वो छोड़िए, ये बात अलग है, बहुत बढ़िया आदमी थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात यह है कि छोटा बजट होते हुए भी इन्होंने ऐसा विश्व रिकॉर्ड कायम किया है कि जिनकी 9 फिल्में कंटिन्यूअसली रेगुलर 9 फिल्में जुबिली हिट हुई। जुबिली, सिल्वर जुबिली मतलब 25 हफ्ते तक एक ही सिनेमा थिएटर में लगातार फिल्मों का चलना। 25 हफ्ते एक ही थिएटर में चलना फिल्म का, ऐसे उन्होंने रिकॉर्ड जो बनाए थे। 9 फिल्में उनकी जुबिली हिट हुई, मराठी फिल्में थी ये सब। पहली सोंगाड्या, दूसरी एकटा जीव सदाशिव, तीसरी आंधळा मारतोय डोळा, चौथी थी पांडू हवालदार, 5वीं थी तुमचं आमचं जमलं, 6वीं थी राम राम गंगाराम, 7वीं थी बोट लावीन तिथं गुदगुल्या,
8वीं थी ह्योच नवरा पाहिजे, यानी यही नवरा पाहिजे, यही पति चाहिए, और 9वीं थी आली अंगावर। ये 9 की 9 फिल्में सिल्वर जुबली हिट रही, और दुनिया में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसा कोई निर्माता नहीं है, ऐसी कोई भाषा नहीं है। इंग्लिश लेकर जो यूनिवर्सल भाषा करीब करीब मानी जाती है, वर्ल्ड लैंग्वेज बोली जाती है, उसमें भी इतने 9 फिल्में सीरियली जुबली हिट बनाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, और आज तक दादा कोंडके का रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा नहीं, और इसीलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। अब इसके बाद में उन्होंने तेरे मेरे बीच में, अंधेरी रात में, दिया तेरे हाथ में, आगे की सोच जैसी 3 हिंदी फिल्में भी बनाई, मगर वो उतनी चली नहीं। जो सक्सेस उनको मराठी में मिला वो हिंदी में नहीं मिला, हिंदी में नहीं मिला। अब मेन बात ये है कि उनकी फिल्में, अब इसमें बजट बहुत कम रहता था। पहली फिल्म तो उन्होंने 2 लाख में बनाई थी, पहली फिल्म जो सोंगाड़िया थी उस समय। हालांकि 1971 के समय 2 लाख रुपए भी बड़े होते थे, इसमें कोई शक नहीं। फिर भी जो उस समय में भी जो 5 फिल्में आती थी, चकाचक फिल्में आती थी मराठी में भी, तो उसके लेवल की ना उनकी टेक्नोलॉजी थी, ना उनका मतलब कोई सेटअप था, ना उनके पास में कोई कलाकार नहीं थे। वो खुद, उनका चेहरा भी आम आदमी जैसा ही था, और वो क्या बोलते, निकर जैसे हाफ चड्डी पहनते थे, और वो यानी सादा कुर्ता वगैरह पहनते थे, और वो सिंपल पात्र रहते थे, लोगों की भाषा में बोलते थे। एक बात उनके बारे में आरोप किया जाता है कि उनका द्विअर्थी, ड्यूअल संवाद होते थे, डबल मीनिंग वाले संवाद होते थे। थोड़ा अश्लील ताका वगैरह उनके ऊपर ठप्पा लगाया है, मगर उतना मुझे नहीं लगता, कहीं कहीं तो थोड़ा ज्यादती होती थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये हिंदी में जो फिल्में आई है ना, तो कई तो उसमें तो उससे घटिया स्तर की भाषा है। तो उनकी भाषा में उनके गाने बहुत बढ़िया थे, उनका संगीत बहुत बढ़िया था। आज हम इसी मामले में बात करेंगे कि आज के एआई के टेक्नोलॉजी में कोई भी चीज को आप भव्यता से दिखा सकते हैं। बजट उसका हालांकि प्रैक्टिकली फील्ड जो करें, फील्ड पर जो शूट करेंगे उससे कम ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है एआई के होने से, मगर वो 25% तक 5 करोड़ की चीज को 1 करोड़ में आप बना सकते हो। 100 करोड़ की चीज को आपको 20-25 करोड़ तो लगना ही लगना है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये बात अलग है, लेकिन मेन बात यह है कि ये बड़ा बजट होना ही सक्सेसफुल होने का कोई पैमाना नहीं होता है। जैसी एक फिल्म आई थी, मैंने उसका नाम मुझे याद है, मराठी में भी आई थी, जब उसने बहुत ही चकाचक थी, मैंने देखी, करोड़ों का बजट था, लेकिन 1 हफ्ता भी नहीं चली। पहले दिन से ही उसके कुछ शो बंद कर दिए गए और थिएटर से निकाल दी गई, उतार दी गई पहले दिन से ही। तो ये भी बात होती है। कहने का मतलब आज हम जो बात करेंगे वो ये बात है कि बजट कम रहे तो भी चलता है। दादा कोंडके सक्सेसफुल क्यों हो गए? माळ्याच्या मळ्यामध्ये कोण गं उभी, ये जो गाना अभी भी गाया जाता है, कई गाने उनके, हर फिल्म के गाने हिट ही होते थे। जैसे कि हिट गाने देने वाले राज कपूर जैसे साहब है, कई और भी है निर्माता है, तो वो बात अगले एपिसोड में हम अलग अलग निर्माताओं के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज की सीख हमारे लिए इतनी है कि दादा कोंडके जैसे, दादा कोंडके लोगों की भाषा में बात करते थे, लोगों की भाषा, कैरेक्टर्स भी उनके सीधे साधे लोगों में से, आजू बाजू में कहीं भी दिखेंगे, कोई स्टारडम नहीं, कोई सिंपल सेट, छोटे छोटे सिंपल सेट, कहीं जत्रा में, कहीं इधर उधर, कहीं रास्ते में, सड़क पे इधर उधर हम लोगों को दिखता था ऐसा। लेकिन डायलॉग, गीत और उसका संगीत, इन 3 चीजों पे वो इतना जबरदस्त उनका कंट्रोल था कि उनकी सारे हिट फिल्मों में हर गाना करीब करीब हिट था, हर गाने का संगीत हिट था, और इसीलिए उनकी फिल्में 25-25 हफ्ते चली। तो आज के एपिसोड में हम एक बात ध्यान में रखें, एआई से घबराने की जरूरत नहीं है। एआई आपको मदद ही करेगा, मगर एआई कुछ एक थोड़े दिनों में रुक जाइए तो जो भी फिल्में फिर सरीखी आएंगी, वो जानवर दिखेंगे, तो कोई वो सुपरमैन जैसे कुछ कैरेक्टर, जब तक आपके दिमाग में अच्छी स्क्रिप्ट नहीं है,
आपके दिमाग में अच्छे पात्र नहीं है और इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल फॉर्मूला अगर आपके पास में नहीं है तो आपकी फिल्में ज़्यादा चलने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। टेक्नोलॉजी के भरोसे पे थोड़ी बहुत चल सकती है। दादा कोंडके का उदाहरण इसीलिए, नहीं तो टेक्नोलॉजी दुनिया में बड़े हॉलीवुड के पास में कम टेक्नोलॉजी थी क्या, बॉलीवुड के पास में क्या कम टेक्नोलॉजी थी क्या, लेकिन ये रिकॉर्ड तोड़ नहीं सके दादा कोंडके का और अभी तक अबाधित है। तो हम भी यही सोचेंगे, कहानी की तरफ ध्यान दें, गीतों की तरफ ध्यान दें, संगीत की तरफ ध्यान दें और गाना सालों साल तक आपके जहन में रहे, लोग गुनगुनाए। इस तरीके की फिल्में बनाने की अगर कोशिश करेंगे तो लोग बिल्कुल पसंद करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये नया प्रयोग कर रहे हैं, हम नई सीरीज शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका रिस्पॉन्स कितना मिलता है, क्योंकि गार्गी मूवीज ये फिल्म के लिए बनाया गया एक यूट्यूब चैनल है, तो फिल्मों के संदर्भ में ही इधर बहुत कुछ जानकारी होगी और गाने भी होंगे, फिल्में भी इधर आएगी। तो आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।